2024 की लड़ाई हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन लोग जो प्रत्याशी है, जो नेता है, वो लगातार चुनावी मैदान में डट चुके हैं, अपनी अपनी तैयारी जोर शोर पे करने लगे हैं। हालांकि केंद्र में भी कुछ आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन यदि ग्रामीण सेक्टर में और जीरो ग्राउंड पे की बात की जाए तो कितना आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, पूरी तरह से जो हम लोग का तैयारी है, हम लोग को जो मान लीजिए हम लोग मान चुके हैं कि मधुबनी और झंझारपुर का सांसद आदरणीय गुलाब यादव ही बनेंगे। उसमें जो भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग ग्रास रूट पे जमीन पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अभी आए हुए थे 2 दिन पहले, आवास पर एक मीटिंग हुई जिसमें सारे सक्रिय कार्यकर्ता को माननीय विधायक जी के द्वारा बुलाया गया और सारे लोगों को अपने अपने काम में ऑर्डर दे दिया गया। हम लोग बूथ लेवल बूथ कमेटी भी हम लोग स्टार्ट कर दिया है। इस बार एकदम तय है कि मधुबनी का दशा और दिशा दोनों तय होगा, जो कि आप लोग देख भी चुके हैं कि विधान परिषद के चुनाव में, जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में क्या हुआ है। इससे भी बड़ा ऐतिहासिक परिणाम आपको इस बार 2024 में देखने को मिला। 2 लोकसभा की आपने बात की, 2 लोकसभा कैसे दावा हो सकता है? एक आदमी और 2 लोकसभा कैसे? देखिए, हमारे नेता का आदेश हुआ है कि दोनों लोकसभा हम लड़ेंगे, इसलिए हम लोग दोनों लोकसभा से मैं पर्सनल मधुबनी लोकसभा हरलाखी से मैं आता हूं और हरलाखी से हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। आपने तो दावा ठोक दिया था जब एमएलसी का चुनाव, जब रिजल्ट आया था उसी वक्त में, तो क्या निर्णय लिया, किस पार्टी से आ रहे हैं सिंबल? देखिए, पार्टी का भी तो कोई निर्णय, तो हम उस टाइम भी कहे थे कि जनता मालिक है, जनता भगवान है। चुनाव लड़ेंगे तय है और दमखम से लड़ेंगे चुनाव, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ऑप्शन था पार्टी का कि पार्टी के ऐसा आवश्यकता लगेगा कि भाई हम 2019 में भी चुनाव लड़े हुए हैं, अनुभव है, कोई अनुभव नहीं है, चुनाव हार गए, वो अलग बात है। मगर उस टाइम भी दमखम से लड़े थे और चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी का भी कोई नाम हम भी नहीं कह सकते जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, अभी संपर्क में नहीं है। और पार्टी भी चाहेगा कि इस बार लड़ाई काटे का है, जिनके पास कुछ अपना वोट है तो पार्टी भी चाहेगा कि उनको दे दें। कोई लड़ाई आसान नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि एक साइड वन साइड मतलब सब सीट जीत जाएगा, जैसे 19 में जीत लिया था। ऐसा परिस्थिति न महागठबंधन के पक्ष में है और न एनडीए के पक्ष में। लड़ाई होगा, जिसको अपना कुछ मास वोट जो है, कुछ अपना वोट जो मेहनत करके किया हुआ है, वो सब सीट निकलेगा बिहार में, नहीं समझे? तो आपने जो अभी तक पार्टी का डिसाइड नहीं किया, 1 साल होने को चला है, एमएलसी का भी चुनाव हुआ, तो पार्टी का कुछ रुझान लोगों को देंगे? जो कार्यकर्ता है वो कई सारी अटकलें लगा रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता सब जो है ना, सब काम चला। देखिए, हम चुनाव 2019 में हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़े, हमने लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। कुछ बाहर की टीम भी मेरा हायर किया हुआ है, वो भी बूथ बाय मतलब काम कर रहा है। फाइनल लिस्ट भी हमारे पास बूथ कमेटी पूरा आ गया है जिला का, और बहुत जल्दी आप लोग सुन लेंगे कि कहाँ से हम आ रहे हैं। अभी पार्टी का नाम हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पार्टी लड़ाएगा, इतना तय है कि हम लड़ेंगे। पार्टी लड़ाएगा तभी भी, और नहीं लड़ाएगा तो भी हमारा दोनों सीट पे तैयारी है। आप एक सवाल पूछ रहे थे कि दोनों सीट पे एक आदमी कैसे लड़ेगा। एक सीट तो अपने ही लड़ेंगे, जो पार्टी से समर्थन नहीं प्राप्त हुआ तो निर्दलीय भी एक सीट लड़ेंगे, और दूसरे सीट पे हमारा समवर्ती उम्मीदवार उतारेंगे। और कहा कि मतलब कि एक आदमी 2 सीट बहुत, हमारे पास और ऑप्शन भी बचा है ना लड़ने के लिए। तो आप पे तो कई सारे आरोप भी लगे हैं। अभी विपक्षी विरोधी मानते हैं कि उनका तो राजनीतिक कैरियर ही डेड हो गया। तो कोर्ट का जब मामला आया तो कई सारे मामले, देखिए, मामला किसी पे भी बन सकता है, झूठा मुकदमा किसी पे भी हो जाता है। राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है कि मतलब 60-70% के झूठ के भी उनको फंसाया जाता है। राजनीति में चाहता है कि हम फंसा के इसको उलझा के रखें। न्यायपालिका है, न्यायपालिका से हमेशा न्याय मिलता है, और ये सब मायने नहीं है। बताओ क्या, ये जितने बार वीडियो चलता है उतना ही वोट बैंक मेरा बढ़ते ही जाता है। ये जितना विरोधी चलाता है मेरे खिलाफ उतना ही हमको लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। हमने बीच में चैनल पे भी दिखा रहा था कि 20 में 19 में हार गए, 20 में हार गए। हम 20 में वापस हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 20 में हमने कोई चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा नहीं लड़े हैं, 19 में हार गए हैं। कुछ चैनल चला दिया था कि 19 और 20 में दोनों हार गए हैं। उसके बाद भी 19 के बाद हमारा एकदम 20 में चुनाव नहीं लड़े। 20 के बाद कंटिन्यू जनता के संपर्क पूरा जिला का दौरा करते रहे हैं। अभी बीच बीच में जाले भी हम गए थे, बीच में क्यूटी भी मीटिंग हुआ है मेरा। मीडिया में हम नहीं दिए कुछ बातें, सब अभी कोई जरूरी नहीं मीडिया में हर बात लिख करना, राजनीति में कुछ बात रखा भी जाता है। और रही बात कि चुनाव का, चुनाव तो लड़ना तय है। आप जानते हैं कि जिला परिषद भी चुनाव लड़े
तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो चेयरमैन में बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से चेयरमैन बने हैं मधुबनी जिला में, आमने सामने फाइट पे। और उस टाइम भी महागठबंधन भी था और एनडीए भी था, उम्मीदवार तो दोनों तरफ से मतलब दिया गया था, फिर भी समर्थन था तो बहुत वोटों से जीते। उसके बाद आ जाइए 22 में, तो 22 में हमको भी प्रॉमिस किए थे, लास्ट में एंड टाइम पे पार्टी का निर्णय होता है, सर्वोपरि रहता है पार्टी ने निर्णय ले लिया। तो कुछ बातें ऐसा होता है कि हम जमीन पे जानते हैं, कुछ पार्टी में ऐसे होते हैं कि बैठे बैठे उनको जानकारी कुछ गलत कन्वेंसिंग के कारण कि समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। हम कह के भी आए थे कि जो डिसीजन हो रहा है वो गलत है, दूसरे को जिताने की बात है, और यही रहा भी परिणाम कि हम नहीं लड़ते तो दूसरा चुनाव आसान से जीत जाता। उसको रोकने में जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जनता ही भगवान है, उन्होंने काफी मतों से जिताया है। 24 सीट में से हमको लगता है एक आध सीट पे नहीं तो 3500 का अंतर से जीत हुआ है, मतलब जनता ने आशीर्वाद दिया तभी तो 3500 का वोट मतलब प्राप्त हुआ है। इतना मतों का अंतर से हम तो एक आध सीट कोई होगा जो पार्टी समर्थन उम्मीदवार है उसी को मतलब कितना अंतर से कोई जीता होगा। निर्दलीय में किसी की हैसियत नहीं है कितने वोटों जीते हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी हमने टीम में जोड़े हैं कि सरपंच साहब को और उप सरपंच को और पंच को जोड़ के रखे हैं, तो टीम हमारा मजबूत हो गया है। कुछ पार्टियों का कहते हैं कि पन्ना पे मेरा पन्ना प्रमुख है, नहीं समझे क्या, तो बहुत सारी पार्टी को बोलता हमारा पन्ना है, तो व्यक्तिगत हमारा भी कोई ऐसा पेज उल्टाएगा वोटर लिस्ट 5 आदमी हमारा भी आपको हर पन्ना पे मिलेगा 5 वर्कर की टीम गुलाब यादव के काम कर रहा है अभी पूरे जोर शोर से। अभी बड़ा वो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें उम्मीद किए हैं कि कम से कम 50,000 से 1 लाख का भीड़ जुटेगा, और मधुबनी में कोई जगह फिक्स नहीं हुआ है, परमिशन के कारण चल रहा है, अभी चुनाव चल रहा है, इस कारण से बड़ा सम्मेलन भी होगा। तो ये मान के चला जाए कि राजनीतिक रसूख को बरकरार रखने के लिए अब चुनावी मैदान में 24 में निश्चित रूप से आप उतरेंगे। 24 में अब क्या बोले आपको, अब तो समय आने दो, 1 साल बाकी है, 8-9 महीना चुनाव लड़ेंगे। और पिछले बार भी हम लड़े हैं, कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, हार जीत तो लगा रहता। राजनीति में देखिए हार और जीत दोनों लगा रहता, मतलब राजनीति छोड़ देंगे नहीं वो तो नहीं होगा ना। अब हमसे जो है ना दूसरा काम क्या करेंगे, उम्र भी इतना हो गया, मतलब 52-53 हो गया, तो राजनीति ही करेंगे और करते आ रहे हैं। कुछ पार्टियों को लगेगा भाई कि इनको सिमोल देने से सीट सुरक्षित हो जाएगा, तो पार्टी विचार अपना करेगा, नहीं लगेगा तो दोनों सीट लड़ेंगे। अब लाभ किसको होगा हम नहीं बता सकते हैं, नुकसान किसका होगा वो भी नहीं बता सकते हैं। हम लड़ेंगे जीतने के लिए, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। और आशीर्वाद जनता का होगा तो संघर्ष तो लड़ाई तो देंगे, और क्या होगा तो जनता मालिक, जनता भगवान है। राजनीतिक रूप से मजबूत जरूर जिला में माना जाएगा। विधायक गुलाब यादव को पूर्व विधायक हैं, लोकसभा चुनाव भी झंझारपुर से लड़े हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि 2-2 पद इनके परिवार में भी हैं। निश्चित रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था का 2 पद है काफी ज्यादा रसूख रखता है और चुनाव को काफी प्रभावित करने में सक्षम भी रहता है। आने वाला वक्त तय करेगा कि राजनीति की दिशा किस मोड़ लेती है, किस करवट लेती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।